भारत में शादी को लेकर जितना उत्साह होता है उतनी तो शायद किसी त्योहार को लेकर नहीं होती होगी। इधर बैंड बज रहा है, उधर रिश्तेदारों का जजमेंट शुरू कि लड़का कैसा है, लड़की क्या करती है और खाना कैसा बना है। ऐसे देश में जहां एक शादी ही लोगों की नींद उड़ा देती है, सोचिए अगर कोई दूसरी शादी भी कर ले तो मोहल्ला पूरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में उतर जाता है। पर अब यह सौभाग्य असम के लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि असम गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, असम प्रोविडेंट ऑफ पॉलीगेमी बिल 2025, जिसमें बहुविवाह यानी पॉलीगेमी को सीधा सीधा अपराध बना दिया गया है। असम विधानसभा ने यह बिल पास कर दिया और कहा कि दूसरी शादी करने पर सीधे 7 साल की जेल, और अगर पहली शादी छिपाई है तो बोनस में 10 साल की जेल। लेकिन यह सब बिल्कुल नया क्यों है? क्या पहले कोई कानून नहीं था? और क्या यह सिर्फ एक सामाजिक सुधार है या फिर राजनीतिक फायदा भी इसमें छिपा हुआ है? चलिए इसे समझते हैं थोड़े मजेदार अंदाज में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने विधानसभा में कहा है कि यह बिल महिलाओं के सम्मान और इक्वालिटी को मजबूत करने के लिए लाया गया है, और यह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि जेंडर जस्टिस के लिए है। सरकार का दावा है कि पॉलीगेमी अक्सर महिलाओं को फाइनेंशियली, इमोशनली और सोशली पिछड़ेपन में धकेल देता है, इसीलिए इसे क्रिमिनलाइज करना जरूरी था। मजेदार ट्विस्ट यह है कि यह कानून साउथ वेस्ट और ट्राइबल बेल्ट को छोड़कर पूरे असम में लागू होगा, यानी 6th शेड्यूल में आने वाले ट्राइबल एरिया को इससे बाहर रखा गया है। इससे ट्राइबल रीजन्स में पॉलीगेमी पर कोई रोक नहीं होगी, क्योंकि उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स को केंद्र सरकार और राज्य कानून दोनों ने ही छूट दी है, क्योंकि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग एक्ट है। 6th शेड्यूल ट्राइबल ऑटोनॉमी की गारंटी देता है। इससे ट्राइबल रीजन में पॉलीगेमी पर कोई रोक नहीं होगी, क्योंकि उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून छूना नहीं चाहते। भारत में पॉलीगेमी लगभग सभी समुदायों में पहले से बंद है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने हिंदू पुरुषों के लिए पॉलीगेमी पूरी तरह से बंद कर दी थी, और आईपीसी की धारा 494 और 495 भी बाईगेमी को अपराध मानती है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में पॉलीगेमी सैद्धांतिक रूप से अलाउड थी। तो अब यह सवाल उठता है कि कहीं यह किसी एक समुदाय को टारगेट तो नहीं करता? तो इस पर असम सरकार ने पहले ही कह दिया है कि यह बिल रीजनल न्यूट्रल है और समानता के सिद्धांत के आधार पर बनाया गया है। पर यहाँ पॉलिटिकल एंगल दिखता है, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि बीजेपी अगर 2026 में दोबारा पावर में आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लाएगी। तो इससे समझ आता है कि पॉलीगेमी बैन इस बड़े पॉलिटिकल रोड मैप का एक नया चैप्टर है, और यूसीसी की बात चल रही हो और पॉलीगेमी पर रोक ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इस कानून में सजाओं की बात करें तो अगर कोई आदमी अपनी पहली शादी खत्म किए बिना दूसरी शादी कर लेता है तो उसे 7 साल की कैद, और अगर उसने पहली शादी छिपाई है तो 10 साल। और तो और अगर शादी कराने वाले काजी, पंडित, मौलवी या गांव का प्रधान तक ने अपनी जानकारी में दूसरी शादी कराई है तो वो भी अपराधी है। इतना ही नहीं, पीड़ित पत्नी के लिए कॉम्पनसेशन सेक्शन भी दिए गए हैं। मतलब अगर पति को जेल हुई तो पहली पत्नी और बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। पर अब सवाल आता है कि क्या यह बिल पॉलिटिकल गेम है? तो जवाब है बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के वोट बैंक में महिला वोटर हमेशा से बड़ी संख्या में रही है, और महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकार के मुद्दे पर ऐसा कानून पॉलिटिकल बेनिफिट देता है। साथ ही यूसीसी से पहले स्टेट वाइड लीगल यूनिफॉर्मिटी का माहौल बनाना जरूरी था। इस बिल ने बीजेपी को 2 लाभ दिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट का मैसेज, और दूसरी तरफ सभी के लिए एक कानून वाला नैरेटिव तैयार करने का माहौल। और हम लोगों ने देखा है कि महिलाओं का वोट कैसे बीजेपी की जीत की कहानी लिखता है। अब सवाल है कि क्या इस बिल से कोई लीगल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? तो जवाब है हाँ। कई लीगल स्कॉलर इसे चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैरिज आमतौर पर समवर्ती सूची में आता है, और पर्सनल लॉ को ओवरराइड करने पर रीजनल फ्रीडम आर्टिकल 25 का सवाल उठता है। पर असम सरकार कहती है कि आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी और आर्टिकल 15 जो कि भेदभाव के खिलाफ नियम है के आधार पर जस्टिफाइड है, यानी यह बिल समाज, संविधान, राजनीति और धर्म के इंटरसेक्शन पर बैठा है। कुल मिलाकर असम का एंटी पॉलीगेमी बिल एक बड़ा सोशल रिफॉर्म है, एक पॉलिटिकल मैसेज है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग एक्ट है, पर सबसे बढ़कर शादीशुदा लोगों को एक जोरदार चेतावनी कि शादी एक ही बार होती है, रिपीट टेलीकास्ट अलाउड नहीं है। अब देखना यह है कि क्या असम का यह कदम
इंडिया में एक बड़ा डोमिनो इफेक्ट बनाता है? और क्या ये सचमुच यूसीसी से पहले का पहला दरवाजा है?